गुड मॉर्निंग। यहाँ पर हम डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। रेडी, स्टार्ट। उपसभापति महोदया, मैं आज इस वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री ने इस सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस विधेयक में बहुत सारी बातें हमारे दल की ओर से और विरोधी दल की ओर से कही गई है। मैंने उन बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर गौर किया। जहाँ तक देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी मात्रा में इसमें गुंजाइश है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच समझकर विधेयक को प्रस्तुत किया है और देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो कुछ भी संभव प्रयत्न हो सकते थे, वे उन्होंने अपने साधनों को देखते हुए किए हैं। इस बात के लिए मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूँ। पैरा महोदया, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मैं एक बात आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती करने वाले हैं, खेतीहर मजदूर हैं और वहाँ पर कोई उद्योग नहीं है। एकाध उद्योग जो छोटा मोटा चल रहा है, उससे वहाँ की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वे अधिक उद्योगों की व्यवस्था करें तो अति उत्तम होगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वृहत गंडक योजना जो केंद्र द्वारा संचालित हो रही है, अगर उसमें बिजली उत्पादन करने का काम जल्दी से किया जाएगा तो मैं समझता हूँ वहाँ पर ज़्यादा उद्योग पनप सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें बहुत अधिक हैं और वहाँ का किसान गन्ना ही अधिक पैदा करता है और उस गन्ने को ले जा कर के वह चीनी मिलों को देता है। लेकिन मैं इस संबंध में यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस गन्ने को किसान साल भर मेहनत करके पैदा करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मई जून तक उसको गिराने की नौबत नहीं मिल पाती है और इससे वह बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसकी 2-3 फसलें मारी जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकारी योजना के आधार पर कोई सरकारी योजना के आधार पर वहाँ चीनी की मिलें बढ़ाई जाएं, जिससे वहाँ के गन्ना उद्योग को बढ़ावा मिल सके और किसानों को भी लाभ हो सके। पैरा महोदया, एक बात सोने पर कंट्रोल के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि जहाँ तक इसकी व्यावहारिकता का प्रश्न है, उसको देखते हुए मेरी समझ में अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है। जो सुनार है, उनके परिवारों के लिए उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए हम तरह तरह के कार्य कर रहे हैं।
उनके लिए हम पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं और इसी तरह से अन्य कार्य उनके लिए करते रहेंगे। स्टॉप।